वेलकम बैक। पार्लियामेंट हाउस में हुकूमती इत्तेहादी जमातों का अहम इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमकेएम समेत दीगर इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने शिरकत की है। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने इजलास पर बयान जारी कर दिया। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी के मुताबिक वजीर खजाना और वजीर पेट्रोलियम ने पार्लिमानी रहनुमाओं को मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफ किया। इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से मजीद इकदामात पर गौर किया गया। वज़रा को ब्रीफिंग में बताया गया कि हालात मामूल पर आते ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी की जाएगी। इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक और वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी समेत दीगर अहम रहनुमाई शरीक हुए हैं। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिया है। इरफान सलीम को पीटीआई का सेनेट उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। पार्लिमानी बोर्ड का इजलास सुहेल खान आफरीदी की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुआ। पार्टी अलामे के मुताबिक फैसला मुशावरत और इत्तफाक राय से किया गया है। आपको बताएंगे कि इरफान सलीम को पीटीआई का सेनेट का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया है। मुराद सईद के नाली के बाद ये नशिस्त जो है सेनेट की ये सीट खाली हुई थी। इससे पहले मुराद सईद जो है इस नशिस्त पर थे। पीटीआई की जानिब से अब एक नया नाम जो है इरफान सलीम वो सामने आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस नाम पर भी काफ़ी इख्तलाफात थे और आज जो है उन्होंने पीटीआई ने फैसला कर लिया है और वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें यह फैसला लिया गया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हाउस में पार्लिमानी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में तमाम रीजनल सदूर और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने शिरकत की। इजलास में 9 अप्रैल को लियाकत बाग जलसा और एहतजाज का लाहेमल ज़ेर बहस लाया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में पंजाब के अहदेदारों और MNAs ने एलानिया एहतजाज करने से माजरत कर ली। पंजाब की तरफ से रिस्पॉन्स न मिलने पर सारी जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा पर डाल दी गई है। एहतजाज की जिम्मेदारी के लिए अकेले उठाने से वज़ीर आला सुहेल आफरीदी भी हिचकिचाने लगे हैं। सुहेल आफरीदी ने एहतजाज का प्लान बी भी डिस्कस कर लिया। सुहेल आफरीदी अटक पुल से पहले मर्दान के करीब एहतजाज और जलसा करने का प्लान तैयार करने लगे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध के साबिक वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की है। इस मौका पर सूबे की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से सिंध में महकमा बल्दियात के वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की और अपने महकमे की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफ किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से रुकन सिंध असम्बली लियाकत अली आसकानी ने बिलावल हाउस में मुलाकात की है। इस मौका पर उन्होंने अपने हल्का इंतखाब के अवामी मसाइल और उनके हल से मुतल्लिक इकदामात से आगाह किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से कराची की मेयर मुर्तज़ा वहाब ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने शहर में जारी तरक्याती कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बिजनेस कम्युनिटी के अहदेदारान से मुलाकात में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, काटी फर्नीचर, ज्वेलर्स, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, ट्रैवल एजेंट्स और दीगर एसोसिएशंस के अहदेदारान भी शरीक हुए हैं। मुराद अली शाह का कहना था कि मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मुख्तलिफ इक़दामात के ज़रिए तवानाई बचाना चाहते हैं। हुकूमत ऐसे इक़दामात भी कर रही है जिनसे गरीब आदमी पर कम से कम बोझ पड़े। ताजिर बिरादरी के मुशावरत से मार्केट्स का वक्त का तयन होगा। आज तमाम ताजिर एसोसिएशंस को मुशावरत के लिए मदऊ किया गया। ताजिर एसोसिएशंस ने मार्केट का वक्त मुकर्रर करने के लिए अपनी तजावीज़ दी हैं। तमाम ताजिरों की तजावीज़ पर गौर करके वज़ीर आज़म को आगाह करेंगे। तर्जमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक ताजिरों ने सैयद मुराद अली शाह की जानिब से मुशावरत के अमल को खुश आइंद करार दे दिया। यहाँ पर आपको अहम खबर दें, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी का प्लान तैयार, जल्द अमल दरामद का इम्कान है। पाकिस्तान की सालसी में जंगबंदी का फार्मूला फ्री कैन को पेश कर दिया गया। राइटर्स के मुताबिक ईरान और अमेरिका को एक ऐसा मंसूबा मौसूल हुआ जो दोनों मुल्कों के दरमियान दुश्मनियों को खत्म करने और आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलने के लिए तैयार किया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने इस फ्रेमवर्क को मुरतब किया और ईरान और अमेरिका के साथ भी रात भर तबादला किया, जिसमें 2 मरलों का तरीक़ाकार शामिल है। फौरी जंगबंदी के बाद 15 से 20 दिनों में हतमी समझौता तय पाएगा। इस मंसूबे को आर्जी तौर पर इस्लामाबाद मुआहदे का नाम दिया गया है, जिसमें इलाके में आबनाए हुर्मुज़ के लिए कवायद भी शामिल होंगे और हतमी मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुनक्किद होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने अमरीकी नायब सदर JD वैंस, खुसूसी LG स्टीव विटकोफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची के साथ मुसलसल राब्ते में रहकर मुज़ाकरात की निगरानी की है। इब्तदाई समझौते के तहत फौरी जंगबंदी नाफिज होगी और बहरी गुजरगाह खोल दी जाएगी, जबकि मुकम्मल तयशुदा मुआहदा 15 से 20 दिनों में हतमी शक्ल इख्तियार करेगा। इस मुआहदे में ईरान की जानिब से जोरी हथियारों की पैरवी न करने के अहद के बदले पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की रिहाई शामिल हो सकती है। अब तक ईरान की जानिब से हतमी यकीन दहानी नहीं आई।
تاہم پاکستان، چین اور امریکہ کی حمایت یافتہ تجویز پر وقتی جنگ بندی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس درمیان آبنائے ہرمز کے ذریعے عالمی تیل کی ترسیل کی تشویش بڑھ گئی ہے اور توانائی کی منڈیوں میں غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ناظرین، پاکستان نے ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ سے متعلق فریم ورک کی تردید یا تصدیق نہیں کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کے مطابق 45 روزہ جنگ بندی یا 15 نکاتی تبادلے کے لیے کی گئی رپورٹ سامنے آئی ہیں۔ ہم ان مخصوص اور انفرادی معاملات پر تبصرہ نہیں کرتے۔ ہماری توجہ اس بات پر ہے کہ خطے میں امن کا عمل جاری رہے۔ ایران کا مختلف اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نیوی اور ایرو اسپیس فورس نے 98ویں مرحلے کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل سے منسلک کنٹینر جہاز SDN-7 کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ جہاز میں آگ بھڑکنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے تل ابیب کے شمالی اور جنوبی علاقے، حائفہ میں اسٹریٹجک مقامات پر اور بیرشیبا میں کیمیکل تنصیبات اور فوجی پوزیشن کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فضائی دفاعی جو نظام ہے ان حملوں کو روکنے میں ناکام رہا۔ امریکی بحریہ کے ایک امفی بیس سالٹ شپ USS ٹریپولی کو تیز رفتار حملوں میں نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد اسے جنوبی بحر ہند کی جانب پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مشترکہ ڈرون پروڈکشن یونٹ اور علی السالم ایئر بیس پر موجود متعدد طیاروں کو ڈرون اور میزائل حملوں میں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بوشہر جوہری پلانٹ کے قریب حملوں میں عالمی تشویش، جوہری حادثے کا خطرہ۔ رافیل گروسی نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے بوشہر نیوکلیر پاور پلانٹ کے قریب ہونے والے حملے ایک سنگین جوہری حادثے کا سبب بن سکتے ہیں، جن کے اثرات ایران سمیت پورے خطے اور ماحول پر مرتب ہو سکتے ہیں۔ IAEA کے مطابق حالیہ فوجی حملوں کے اثرات بوشہر پلانٹ کے قریب ریکارڈ کیے گئے ہیں، تاہم خوش قسمتی سے جوہری تنصیب کو نقصان نہیں پہنچا۔ ادارے کے سربراہ رافیل گروسی نے زور دیا کہ ان حملوں سے جوہری تحفظ کو حقیقی خطرہ لاحق ہے اور فوری طور پر ایسے اقدامات کو روکا جانا چاہیے تاکہ کسی ممکنہ تباہی سے بچا جا سکے۔ IAEA کا کہنا ہے کہ جوہری تنصیبات کے قریب عسکری سرگرمیاں نہ صرف مقامی آبادی بلکہ عالمی ماحولیاتی نظام کے لیے بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعظم نے ٹریفک کی روانی اور امن و امان کے قیام کے لیے سمارٹ گاڑیاں لانچ کر دی ہیں۔ 15 جدید گاڑیوں پر مشتمل موبائل لیپ ٹاپ یونٹس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا۔ اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ گاڑیاں شہر میں ٹریفک کنٹرول اور قانون کی عملداری کو یقینی بنائیں گی۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے انتہائی تیز رفتار گاڑیاں فراہم کریں گے۔ وزیراعظم کا ملک کے بہتر معاشی مستقبل کے لیے نوجوان نسل کی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ بجٹ میں بچوں اور نوجوانوں کے لیے روشن مستقبل کے لیے خصوصی وسائل مختص کیے گئے۔ تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ الیکٹرک گاڑیوں کی وجہ سے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہو سکے گی۔ فضائی ایندھن کی لگاتار بڑھتی قیمتیں۔ PIA نے تمام ڈسکاؤنٹ ختم کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا۔ صرف بچوں اور نوزائیدہ کو رعایت حاصل رہے گی۔ PIA اپنا بیجنگ اور کوالالمپور آپریشن بھی بالترتیب 11 اور 14 اپریل سے معطل کر رہا ہے۔ UAE اور سعودی عرب کے علاوہ خلیجی ممالک کی پروازیں بھی اپریل کے آخر تک معطل کی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا فضائی آپریشن ہفتہ وار 16 پروازوں تک محدود کیا جا رہا ہے۔ PIA میں آلستہ اجلاس میں بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ممکنہ نقصانات کے سدباب کے لیے یہ منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔